हर आईना सच नहीं दिखाता। कुछ आईने वो दिखाते हैं जिससे हम पूरी जिंदगी भागते रहते हैं। बचपन के डर, अनकहे आंसू और वो हिस्सा जिसे हमने मजबूत बनने के नाम पर कहीं पीछे छोड़ दिया। ये कहानी है आरव की, एक ऐसे इंसान की जिसने आईने में खुद को नहीं बल्कि अपनी परछाई को देख लिया। और जब परछाई आपसे बात करने लगे तो समझ लीजिए अब डर बाहर नहीं, आपके अंदर है। आईने के पीछे की परछाई, खामोश कमरा। उस कमरे में हमेशा ठंड रहती थी, चाहे बाहर मई की झुलसाती दोपहर हो या जुलाई की उमस भरी रात। उस कमरे की हवा में एक अजीब सी नमी और सिहरन बनी रहती थी, जैसे दीवारें सांस ले रही हों और हर सांस के साथ कोई पुराना दर्द छोड़ रही हों। आरव को यह कमरा विरासत में मिला था। न विरासत में मिला था कोई गहना, न जमीन, न कोई पुरानी दौलत, सिर्फ एक कमरा। और उस कमरे में रखा एक पुराना आईना। आईना जो कभी ढका नहीं गया। आईना लकड़ी के भारी फ्रेम में जड़ा हुआ था। लकड़ी पर जगह जगह दरारें थी, जैसे किसी ने कभी बहुत जोर से उसे पकड़ा हो फिर छोड़ दिया हो। आईने का शीशा थोड़ा धुंधला था, ऐसा नहीं कि टूटा हो, बल्कि ऐसा जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। आरव जब पहली बार उस कमरे में गया था तो उसकी नजर सीधी उसी आईने पर अटक गई थी। इस पर कपड़ा क्यों नहीं डाला? उसने मां से पूछा था। मां ने कुछ नहीं कहा, बस नजरें फेर लीं। और दादी? दादी ने धीरे से कहा था, कुछ आईने ढकने से और ज्यादा जाग जाते हैं। उस वक्त आरव हंस पड़ा था। शहर में पला बढ़ा लड़का, डर और भूतों की कहानियां उसे बचकानी लगती थीं। लेकिन उस हंसी में भी एक अजीब सी कंपकपी थी। पहला दिन, पहली रात। पहली रात आरव उसी कमरे में सोया। लकड़ी का पलंग, पुराना गद्दा और सिरहाने वही आईना। नींद देर तक नहीं आई। कमरे में कोई आवाज नहीं थी, फिर भी खामोशी बहुत ज्यादा थी, जैसे कोई कुछ कहना चाहता हो लेकिन कह नहीं पा रहा हो। रात के लगभग 2:17 पर आरव की आंख खुली। उसे लगा जैसे किसी ने उसे पुकारा हो। आरव। आवाज धीमी थी, इतनी धीमी कि यकीन करना मुश्किल था कि वो सच में सुनी गई है। उसने करवट बदली। घड़ी की लाल रोशनी जल रही थी। 2:17 AM। उसकी नजर अनायास ही आईने पर चली गई। परछाई। आईने में वही कमरा दिख रहा था। पलंग, दीवार, खिड़की, सब कुछ वही। लेकिन आईने में खड़ा वो खुद नहीं था। आरव ने अपनी सांस रोक ली। आईने में दिख रही परछाई उसकी हरकतों से थोड़ी देर से हिल रही थी। जब उसने सिर घुमाया तो परछाई ने 1 सेकंड बाद सिर घुमाया। आरव के गले से आवाज नहीं निकली। ये नींद का असर है, उसने खुद से कहा। लेकिन फिर आईने की परछाई मुस्कुरा दी और आरव मुस्कुरा नहीं रहा था। आंखें जो पूछ रही थीं। आईने की परछाई की आंखें अजीब थीं। उनमें डर नहीं था, उनमें गुस्सा भी नहीं था, उनमें दर्द था। ऐसा दर्द जैसे कोई बहुत लंबे समय से सुना नहीं गया हो। आरव ने धीरे से कहा, कौन हो तुम? आईने के भीतर से आवाज नहीं आई, लेकिन परछाई ने अपने होंठ हिलाए और आरव ने महसूस किया वो शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे हैं, कानों में नहीं। मैं वही हूं जिसे तुमने देखना बंद कर दिया। टूटती हुई यादें। आरव का सिर घूमने लगा। उसके सीने में भारीपन था, सांस जैसे फेफड़ों तक पहुंच नहीं पा रही थी। अचानक आईने की सतह पर धुंध फैलने लगी और उसमें तस्वीरें उभरने लगीं। एक बच्चा अंधेरे कमरे में बैठा रो रहा है। बच्चे के सामने वही आईना। बच्चे के पीछे एक और परछाई। आरव ने चीखना चाहा, लेकिन आवाज गले में अटक गई। ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं। लेकिन दिमाग का कोई कोना जानता था, वो बच्चा वही था। दादी की चेतावनी। सुबह होते ही आरव पसीने में भीगा उठा। आईना बिल्कुल सामान्य था। कोई परछाई नहीं, कोई मुस्कुराहट नहीं। नाश्ते की मेज पर दादी चुपचाप चाय पी रही थी। आरव ने कांपती आवाज में पूछा, दादी, इस आईने के बारे में कुछ बताइए। दादी ने चाय का कप नीचे रखा। उनकी उंगलियां कांप रही थीं। कुछ चीजें बताने से फिर से शुरू हो जाती हैं, लेकिन अब शायद वो तुम्हें देख चुका है। आरव का दिल बैठ गया। कौन?
दादी ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार उनकी आंखों में डर था, जो आईने के पीछे रह गया था जब तुमने उसे छोड़ दिया था। उस रात आरव फिर उसी कमरे में गया, आईने के सामने खड़ा हुआ। इस बार आईने में कोई और नहीं था, सिर्फ वही। लेकिन जब उसने पीठ घुमाई तो आईने के भीतर कोई खड़ा था और उसने धीरे से कहा, अब मेरी बारी है बाहर आने की। आईने के पीछे की परछाई, वो बच्चा जो रोता रहा। उस रात के बाद आरव ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया, चाबी लगाकर, 2 कुंडे चढ़ाकर। लेकिन कुछ डर दरवाजों से नहीं रुकते, वे यादों की दरारों से अंदर आ जाते हैं। आईने से दूर रहने की कोशिश। अगले 3 दिन आरव ने उस कमरे में कदम नहीं रखा। वो ड्राइंग रूम में सोया, टीवी चालू रखकर, लाइट जलाकर। लेकिन हर रात नींद के बीच उसे लगता कोई उसका नाम पीछे से ले रहा है, आरव। जब वो पलटता कोई नहीं होता, लेकिन कमरे के कोने में एक ठंडी सी हवा जरूर महसूस होती। दादी की खामोशी। दादी अब ज्यादा बोलती नहीं थी। पहले जो हर बात पर टोक देती थी, अब बस देखती रहती। उनकी नजरें अक्सर उसी बंद कमरे के दरवाजे पर टिक जाती जहां आईना था। एक शाम आरव ने हिम्मत करके पूछा, दादी, अगर मैं उस कमरे में ना जाऊं तो क्या सब ठीक हो जाएगा? दादी ने बहुत देर तक जवाब नहीं दिया। फिर बोली, जो छोड़ दिया गया हो वो वापस आने का रास्ता खुद ढूंढ लेता है। टूटी हुई नींद। चौथी रात आरव को सपना आया। वो फिर बच्चा था, 6-7 साल का। वही कमरा, वही आईना। बच्चा आईने के सामने खड़ा था और रो रहा था। उसकी पीठ के पीछे कोई खड़ा था, परछाई। लेकिन इस बार वो परछाई डरावनी नहीं थी, वो थकी हुई थी। उसने बच्चे से कहा, अगर तुम मुझे देखोगे नहीं तो मैं यहीं रह जाऊंगा। बच्चा रोता रहा, आंखें बंद कर लीं, और तभी आईना बंद हो गया। आरव की नींद चीख के साथ टूटी। उसका तकिया पसीने से भीगा हुआ था और उसके कानों में अब भी वही आवाज गूंज रही थी, तुमने मुझे देखना बंद कर दिया था। बंद कमरे की कुंडी। सुबह होते ही आरव सीधे उस कमरे की ओर गया। दरवाजा अब भी बंद था, लेकिन कुंडी खुली हुई थी। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से दरवाजा खोला। बदला हुआ आईना। कमरा वैसा नहीं था जैसा उसने छोड़ा था। हवा और ज्यादा ठंडी थी। दीवारों पर सीलन की लकीरें थीं और आईना अब धुंधला नहीं था, वो बहुत साफ था, जैसे किसी ने अंदर से पोंछा हो। आरव ने पास जाकर देखा। आईने में वही खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे थे, जैसे कई रातों से सोया ना हो। उसने हाथ उठाया, परछाई ने भी उठाया, इस बार बिना देर के, और फिर परछाई ने होंठ हिलाए। अब याद आया, पहली सच्चाई। आरव का सिर पकड़ लिया। यादें एक साथ लौटने लगी। सालों पहले वो बच्चा अकेला रहता था। माँ बाप हमेशा झगड़ते थे, चिल्लाते थे। आईना उसका दोस्त बन गया था। वो आईने से बातें करता, रोता, हंसता, और आईना सुनता था। लेकिन एक दिन मां ने उसे पकड़ लिया। इससे बात मत किया कर, ये ठीक नहीं है। उस दिन बच्चे ने आईने की तरफ देखना बंद कर दिया। आईने के भीतर कुछ अधूरा रह गया। दादी का राज। आरव भागता हुआ दादी के कमरे में गया। दादी, आप जानती थीं, सब जानती थी, है ना? दादी की आंखों से आंसू बह निकले। हमने सोचा अगर तुम भूल जाओगे तो वो भी चला जाएगा, लेकिन वो तुम्हारे साथ ही बड़ा हुआ। आईना अब खाली नहीं था। उस रात आरव फिर आईने के सामने खड़ा था। अब वो डर नहीं रहा था, वो कांप रहा था पछतावे से। अगर तुम वही हो जो मैं छोड़ आया था तो मैं माफी चाहता हूं। आईने में परछाई की आंखें भर आईं। माफी से बंद दरवाजे नहीं खोलते आरव। और तभी आईने की सतह लहराने लगी, जैसे पानी हो, और एक हाथ धीरे धीरे बाहर आने लगा। जब आईना सांस लेने लगा, उस हाथ की उंगलियां आईने से बाहर निकल रही थीं।
धीरे, जैसे डर को समय देकर आरव पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में गड़ गए थे। आईना अब शीशा नहीं लग रहा था, वो जीवित था। उसकी सतह हल्की हल्की कांप रही थी। हर लहर के साथ कमरे की हवा और ठंडी होती जा रही थी। आधा बाहर आधा भीतर। हाथ के बाद कलाई दिखाई दी, फिर कोहनी, लेकिन वो पूरा शरीर नहीं था। वो अधूरा था, जैसे किसी को बीच रास्ते रोक दिया गया हो। आरव की आवाज बहुत मुश्किल से निकली। अगर तुम वही हो जो मैं था, तो इतना टूटा हुआ क्यों लग रहा है? आईने के भीतर से भारी, थकी हुई आवाज आई। क्योंकि तुम आगे बढ़ गए और मुझे यहीं छोड़ दिया। आईने की दुनिया। आईने की सतह अचानक और फैल गई। एक झटके में आरव का संतुलन बिगड़ा और वो आईने के अंदर खिंच गया। अंदर कोई कमरा नहीं था, कोई दीवार नहीं, कोई छत नहीं, बस एक अंतहीन जगह जहां हर तरफ टूटे हुए आईने तैर रहे थे। हर आईने में एक अलग आरव, रोता हुआ आरव, डरा हुआ आरव, चुप आरव, चीखता आरव, और बीच में वो बच्चा जो बड़ा नहीं हुआ। वो 6 साल का था, घुटनों में सिर छुपाए जमीन पर बैठा। उसके चारों ओर आईने बिखरे पड़े थे। हर आईने में कोई न कोई उसे देख रहा था। तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? बच्चे ने बिना सिर उठाए पूछा। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं मजबूत बनना चाहता था। मुझे सिखाया गया था कि रोना कमजोरी है। बच्चा हंसा, लेकिन उस हंसी में खुशी नहीं थी। तो तुमने मुझे यहीं छोड़ दिया रोते रहने के लिए? दादी की आवाज। अचानक आईनों की दुनिया में एक और आवाज गूंजी, दादी की। हर बच्चा अपने आंसुओं के साथ बड़ा होता है आरव, लेकिन तुमने अपने आंसुओं को बंद कर दिया था। आईने में दादी की परछाई दिखी। वो जवान थी, कमजोर नहीं। उस दिन जब तुमने आईने से मुंह मोड़ा, तुम्हारा एक हिस्सा यहीं कैद हो गया। टूटने की पहली दरार। बच्चा खड़ा हुआ, उसने आरव की ओर हाथ बढ़ाया। अगर मुझे साथ ले जाना है तो तुम्हें फिर से वही बनना पड़ेगा जो रो सकता है। आरव ने आंखें बंद की। उसके भीतर सालों का दर्द एक साथ बाहर आया। मां बाप की लड़ाइयां, अकेलापन, डर, खामोशी। वो जोर जोर से रोने लगा, बिना शर्म, बिना रोक। और तभी आईनों में दरारें पड़ने लगीं। आईना जो टूटना नहीं चाहता था। पूरा संसार कांपने लगा। आईने चटकने लगे, लेकिन बीच का आईना वो नहीं टूटा। वो आईना जहां से परछाई बाहर आ रही थी, उससे आवाज आई, अगर ये पूरा हो गया तो मैं खत्म हो जाऊंगा। आरव ने पूछा, तुम कौन हो? आवाज भारी हो गई। मैं वो हूं जो टूटे हुए लोगों से बनता है। अगर तुम पूरे हो गए तो मुझे रहने की जगह नहीं मिलेगी। चुनाव। बच्चा अब आरव के बिल्कुल पास था। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ उम्मीद थी। या तो तुम मुझे अपने साथ ले जाओ या फिर हमेशा अधूरे रहो। आरव ने कांपते हाथों से बच्चे का हाथ पकड़ लिया। उस स्पर्श में ठंड नहीं थी, वो जिंदा था। वापसी। एक जोरदार झटका। आरव की आंख खुली। वो फिर उसी कमरे में था। आईना सामने था। अब उसमें कोई परछाई नहीं थी, सिर्फ वही। लेकिन उसकी आंखों में पहली बार डर के साथ साथ सुकून भी था। जो पूरा हो गया वो बचा नहीं। कमरा शांत था, बहुत ज्यादा शांत। ऐसी शांति जो कानों में सीटी बनकर बजती है। आरव आईने के सामने खड़ा था। आईना अब बिल्कुल सामान्य लग रहा था। कोई लहर नहीं, कोई परछाई नहीं, कोई आवाज नहीं। लेकिन भीतर कुछ बदल चुका था। सुकून जो भारी लगने लगा। पहली बार आरव को लगा कि उसके सीने का बोझ हल्का हुआ है। वो रो सकता था और रोने के बाद उसे शर्म नहीं आई। उसने गहरी सांस ली, लेकिन उसी पल उसके सिर में एक अजीब सा दर्द उठा। तेज नहीं, बस लगातार, जैसे कोई दिमाग के अंदर नाखून फेर रहा हो। आईने की दरार। अचानक टक,
एक हल्की सी आवाज। आरव की नजर फिर से आईने पर गई। आईने के एक कोने में बहुत बारीक दरार थी, इतनी पतली कि शायद कोई और देख भी ना पाता, लेकिन आरव ने देख ली, क्योंकि वो दरार हिल रही थी, जैसे सांस ले रही हो। वो आवाज फिर लौटी। कमरे की लाइट हल्की सी झपकी और उसी पल वो आवाज फिर गूंजी, तुमने गलत चुनाव किया। आरव ने दांत भींचे। मैंने खुद को चुना है। हंसी आई, धीमी, ठंडी। तुमने मुझे भूखा छोड़ दिया है। आईने का सच। आईने की दरार अब फैलने लगी। आरव के सामने तस्वीरें बनने लगी, ऐसे लोग जो कभी टूटे थे। किसी ने उन्हें देखा, किसी ने उन्हें सुना, और वे पूरा हो गए। लेकिन फिर उनके चेहरे खाली हो गए। न दर्द, न खुशी, न डर, सिर्फ खोखलापन। आवाज बोली, हर इंसान के भीतर एक अंधेरा होता है। अगर वो अंधेरा चला जाए तो रोशनी का मतलब भी खत्म हो जाता है। आईना क्या था? आरव की सांस तेज हो गई। तुम आईना नहीं हो, तुम कुछ और हो। आईना हंसा। अब उसकी हंसी कमरे की दीवारों से टकरा रही थी। मैं वो जगह हूं जहां लोग अपने हिस्से छोड़ जाते हैं। डर, दर्द, शर्म। तुम जैसे लोग मुझे जिंदा रखते हैं। बच्चा फिर दिखाई दिया। आरव के सामने वो बच्चा फिर खड़ा था, लेकिन इस बार वो साफ नहीं था। उसका शरीर हल्का सा धुंधला था। मैं गायब हो रहा हूं, बच्चे ने कहा। आरव का दिल जोर से धड़क उठा। नहीं, तुम मेरे साथ हो। बच्चा मुस्कुराया। पूरा होने की कीमत होती है सबसे बड़ा डर। आईना अब पूरी तरह दरारों से भर गया था। अगर तुम मुझे बंद कर दोगे तो तुम कभी खुद को फिर से खो नहीं पाओगे, और जो खुद को खो नहीं सकता वो जिंदा नहीं रहता। आरव कांप गया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात सच लग रही थी। दादी का आखिरी सच। पीछे से दादी की आवाज आई, इसलिए हमने कभी आईना नहीं तोड़ा। आरव पलटा। दादी वहां खड़ी थी, कमजोर, थकी हुई। तुम्हारे दादा ने इसे तोड़ने की कोशिश की थी। अगले दिन वे मुस्कुराते हुए उठे और उसी दिन मर गए। निर्णय की रात। कमरा ठंडा होता जा रहा था। आईना धीरे धीरे फैल रहा था। आरव के सामने दो रास्ते थे, या तो वो आईने को फिर से कुछ दे दे, या फिर उसे पूरी तरह तोड़ दे। दोनों की कीमत थी। अंत नहीं, शुरुआत। आरव ने आईने के सामने हाथ रखा। उसकी उंगलियां शीशे में धंसने लगीं। उसके भीतर से एक भावना खींची जाने लगी, डर। और आईना सांस लेने लगा। डर जो वापस मांगा गया। आरव की उंगलियां आईने की भीतर धसी हुई थीं। शीशा ठंडा नहीं था, वो नम था, जैसे कोई जीव अंदर से पसीना बहा रहा हो। डर की वापसी। आईना सांस लेने लगा। हर सांस के साथ आरव के सीने में कुछ लौटने लगा। पहले हल्की सी बेचैनी, फिर दिल की तेज धड़कन, फिर वो जाना पहचाना डर। वही डर जो बचपन में उसे रातों को जगाए रखता था। आईने की आवाज अब संतुष्ट थी। हां, यही चाहिए था मुझे। अधूरा होना। आरव घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार वे आंसू कमजोरी के नहीं थे, वे जिंदा होने के सबूत थे। उसने खुद से कहा, अगर अधूरा होना मुझे इंसान बनाता है तो मुझे पूरा नहीं होना। बच्चा जो लौट रहा था। आईने के भीतर हलचल हुई। वही बच्चा धीरे धीरे फिर साफ होने लगा। उसकी आंखों में अब डर था, लेकिन साथ में कुछ और भी, भरोसा। तुम मुझे वापस बुला रहे हो? उसने पूछा। आरव ने सिर हिलाया। मैं तुम्हें फिर से अकेला नहीं छोड़ूंगा। आईने का गुस्सा। आईना कांपने लगा। दरारें और गहरी हो गईं। तुम समझते नहीं हो, आवाज गरजी। अगर ये बच्चा तुम्हारे साथ चला गया तो मैं भूखा मर जाऊंगा।
आरव उठ खड़ा हुआ। उसकी आवाज पहली बार मजबूत थी। तुम्हें इंसानों के दर्द से जिंदा रहने का हक नहीं है। दादी का बलिदान। दादी आगे बढ़ी, उनकी चाल डगमगा रही थी। अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। उन्होंने अपनी कलाई आईने के सामने रख दी। आरव चीखा, नहीं। दादी मुस्कुराई। कुछ आईने खून मांगते हैं और कुछ पीढ़ियों की कुर्बानी। टूटता हुआ सच। दादी की कलाई से खून की एक बूंद शीशे पर गिरी। आईना जोर से चीखा। कमरा हिल गया। आईने के भीतर तस्वीरें जलने लगीं। सैकड़ों चेहरे जो कभी टूटे थे अब मुक्त हो रहे थे। बच्चा बाहर आया, एक तेज रोशनी, और फिर वो बच्चा आरव के सामने खड़ा था, पूरा जिंदा, सांस लेता हुआ। आरव ने उसे जोर से गले लगा लिया। उस पल उसे डर था, लेकिन उस डर में जिंदगी थी। आईने की आखिरी सांस। आईना धीरे धीरे टूटने लगा। इस बार कोई रोक नहीं रहा था। आवाज कमजोर पड़ गई। तुम फिर टूट जाओगे, आरव ने शांत स्वर में कहा। हां, लेकिन इस बार मैं खुद को छोड़कर नहीं भागूंगा। खामोशी। एक आखिरी तेज आवाज, और फिर आईना 1000 टुकड़ों में बिखर गया। कमरा सामान्य हो गया। कोई ठंड नहीं, कोई फुसफुसाहट नहीं। सुबह। सूरज की रोशनी कमरे में आई। आरव जमीन पर बैठा था, बच्चा उसके पास। दादी की सांस धीमी लेकिन स्थिर थी। आईना अब नहीं था, लेकिन डर अब भी था, और यही उसे जिंदा रखे हुए था। डर के साथ जीना। आईना टूट चुका था, लेकिन उसकी गूंज अब भी कमरे में तैर रही थी। आरव को ऐसा लग रहा था जैसे कुछ चला गया हो, और साथ ही कुछ हमेशा के लिए उसके भीतर बैठ गया हो। आईने के बिना कमरा। कमरा अब सिर्फ कमरा था। दीवारें, खिड़की, फर्श। कोई ठंड नहीं, कोई फुसफुसाहट नहीं। लेकिन आरव जानता था, खतरा हमेशा शोर मचाकर नहीं आता। कभी कभी वो खामोशी बन जाता है। बच्चा जो अब बाहर है, वो बच्चा अब हर वक्त आरव के साथ रहता था। आईने से बाहर आने के बाद वो ठोस नहीं था, वो कोई भूत भी नहीं था, वो याद था। कभी आरव उसे अपने कंधे के पास खड़ा महसूस करता, कभी सीने के अंदर बैठा हुआ, और कभी आंखों के पीछे। पहला डर नई तरह का। एक रात आरव सड़क पार कर रहा था। अचानक एक ट्रक तेजी से पास से गुजरा। आरव रुक गया। उसका दिल जोर से धड़का, हाथ कांप गए, और उसी पल वो बच्चा उसके भीतर बोला, डरो मत, ये डर तुम्हें जिंदा रखेगा। आरव समझ गया, डर अब दुश्मन नहीं था, वो चेतावनी था। दादी का कमजोर होना। दादी अब बहुत कम बोलती थी। आईना टूटने के बाद जैसे उनका काम पूरा हो गया हो। एक शाम आरव उनके पास बैठा। आपने ये सब अकेले कैसे संभाला? दादी मुस्कुराई। डर को घर में जगह देकर। अगर उसे बंद कर दो तो वो राक्षस बन जाता है। आईने के टुकड़े। घर की सफाई के दौरान आरव को आईने के कुछ टुकड़े मिले। वे टूटे हुए थे, लेकिन उनमें कुछ भी नहीं दिख रहा था। न परछाई, न चेहरा, सिर्फ खालीपन। आरव ने उन्हें कपड़े में लपेटकर नदी में बहा दिया। सपनों में वापसी। कई रातों बाद आरव को सपना आया। वो फिर आईनों की दुनिया में था, लेकिन इस बार कोई आईना नहीं था, सिर्फ एक खुला मैदान। वो बच्चा उसके साथ चल रहा था। क्या तुम कभी मुझे फिर छोड़ दोगे? बच्चे ने पूछा। आरव रुका, उसके कंधे पर हाथ रखा। नहीं, अब नहीं। डर का नया रूप। समय बीतता गया, आरव बदला। वो अब भागता नहीं था, वो रुकता था, देखता था, महसूस करता था। डर उसे रोकता नहीं था, डर उसे सोचने का समय देता था। दादी की विदाई। एक सुबह दादी ने आरव का हाथ पकड़ा। अब आईने की जरूरत नहीं, अब तुम खुद देख सकते हो। उनकी आंखें शांत थीं। उसी दिन दादी चली गईं, बिना चीख, बिना डर। अंतिम समझ। आरव अकेला बैठा था। उसके भीतर वो बच्चा शांत था। डर था, दुख था, लेकिन वो भाग नहीं रहा था।
वो पूरा नहीं था और अब वो जानता था पूरा होना इंसान होना नहीं है। कहानी का सच। कुछ लोग आईनों में भूत देखते हैं, लेकिन सच ये है आईने सिर्फ वही दिखाते हैं जो हम देखना नहीं चाहते, और जो उसे देख लेता है वही सच में जिंदा रहता है। जो खत्म नहीं हुआ। दादी के जाने के बाद घर पहली बार सच में खाली लगा। दीवारों में आवाजें नहीं थीं, लेकिन उनकी यादें गूंज रही थीं। आरव ने सोचा था सब खत्म हो चुका है, लेकिन कुछ चीजें खत्म होने के लिए नहीं बनी होती। पहला संकेत। दादी की मृत्यु के 7वें दिन आरव ने घर को बंद करने का फैसला किया। सामान समेटते हुए उसे एक पुराना बक्सा मिला, लकड़ी का, जंग लगे ताले वाला। उसने कभी यह बक्सा नहीं देखा था। ताले को खोलते ही उसकी उंगलियां ठिठक गईं। छोटा सा आईना। बक्से के भीतर एक छोटा आईना था, हथेली जितना। वही पुराना फ्रेम, वही लकड़ी की दरारें। आरव की सांस अटक गई। ये तो टूट चुका था। आईना पूरी तरह सही था। बच्चा चुप हो गया। उस पल आरव ने महसूस किया उसके भीतर वो बच्चा अब बोल नहीं रहा। पहली बार पूरी तरह खामोश। तुम वहां हो? आरव ने फुसफुसाकर पूछा। कोई जवाब नहीं। आईने का सच। रात को आरव ने छोटा आईना टेबल पर रख दिया। वो देख नहीं रहा था, लेकिन आईना देख रहा था। धीरे धीरे आईने की सतह धुंधली हुई और उसमें एक चेहरा उभरा। वो आरव नहीं था, नया चेहरा। वो चेहरा उम्र में बड़ा था, आंखों में गहरी थकान और होठों पर वही पुरानी ठंडी मुस्कान। तुमने सोचा मैं मर गया? आवाज आई। आरव का गला सूख गया। तुम आईना हो? चेहरा हंसा। नहीं, मैं वो हूं जो तब पैदा होता है जब कोई अपने डर के साथ जीना सीख लेता है। सबसे खतरनाक सच। आरव समझने लगा। पुराना आईना दर्द खाता था। ये नया रूप डर के साथ समझौते से पैदा हुआ था। अब तुम मुझसे लड़ नहीं रहे, चेहरा बोला। अब तुम मुझे जगह दे रहे हो, और यही मेरी असली ताकत है। बच्चा कहां गया? आरव का दिल डूबने लगा। बच्चा कहां है? आईने में चेहरा धीरे धीरे गंभीर हो गया। जब इंसान अपने डर को अपना लेता है तो बच्चा सो जाता है। सबसे डरावना विकल्प। आरव के सामने अब तीसरा रास्ता था। पहले डर से भागना, डर को लौटाना। अब डर के साथ जीना और उसे बढ़ने देना। अगर वो आईने को अब भी रखता तो वो कभी टूटेगा नहीं, कभी गिरेगा नहीं, कभी रोएगा नहीं, और धीरे धीरे इंसान भी नहीं रहेगा। निर्णय। आरव ने आईना उठाया। उसका हाथ कांप रहा था। अगर मैं तुम्हें तोड़ दूं तो क्या मैं फिर से खो जाऊंगा? आईना मुस्कुराया। नहीं, इस बार तुम मुझे अपने साथ ले जाओगे। रात का अंत। आरव ने आईना जेब में रख लिया। कमरा फिर शांत हो गया, लेकिन ये शांति पहले जैसी नहीं थी। ये देख रही थी जो हर किसी के पास होता है। रात बहुत शांत थी, इतनी शांत कि आरव को अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। आईना उसकी जेब में था, छोटा, हल्का, लेकिन उसका वजन किसी पत्थर से कम नहीं था। आखिरी जगह। आरव उसी कमरे में लौटा जहां कभी वो बड़ा आईना लगा था,
अब वहां सिर्फ खाली दीवार थी, लेकिन उसे लगा दीवार अब भी उसे देख रही है। उसने जेब से छोटा आईना निकाला और फर्श पर रख दिया। अंतिम संवाद। आईने की सतह धीरे धीरे साफ हुई। वही चेहरा उभरा, शांत, आत्मविश्वासी। तुम जानते हो तुम मुझे क्यों नहीं तोड़ पा रहे? चेहरा बोला। आरव ने जवाब नहीं दिया। क्योंकि अब मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, मैं तुम्हारी सबसे सुरक्षित आदत बन चुका हूं। बच्चे की वापसी, आखिरी बार। अचानक आरव ने अपने भीतर हलचल महसूस की। वो बच्चा फिर दिखाई दिया, लेकिन इस बार वो रो नहीं रहा था, वो बस आरव को देख रहा था। अगर तुम इसे रखोगे, बच्चे ने कहा, तो मैं धीरे धीरे गायब हो जाऊंगा, और अगर इसे तोड़ दोगे तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। सबसे सच्चा डर। आरव समझ गया, आईना डर से नहीं चलता था, वो चलता था आदत से। दर्द की आदत, सुरक्षा की आदत, खुद को न बदलने की आदत। आईना हर उस इंसान के लिए था जो कहता है, मैं जैसा हूं ठीक हूं, और कभी खुद से सवाल नहीं करता। आखिरी निर्णय। आरव ने आईना उठाया। उसमें उसका चेहरा दिखा, थका हुआ, डरा हुआ, अधूरा, लेकिन जिंदा। उसने धीमे से कहा, मुझे सुरक्षित नहीं रहना, मुझे सच्चा रहना है। और फिर उसने आईना जमीन पर दे मारा। आईने की मौत। कोई धमाका नहीं हुआ, कोई चीख नहीं आई। आईना बस टूट गया, शांत तरीके से, जैसे वो पहले से ही तैयार था। जो बचा। कमरे में कोई ठंड नहीं थी, कोई आवाज नहीं। आरव वहीं बैठ गया। उसके भीतर वो बच्चा पास आकर बैठा। उसने सिर आरव के कंधे पर रखा, और पहली बार आरव को डर नहीं लगा। समय बीता। कई महीने बीते। आरव ने वो घर छोड़ दिया, एक नई जगह, नई जिंदगी। लेकिन अब वो रो सकता था, हंस सकता था, गलतियां कर सकता था, और उनसे भागता नहीं था। आखिरी सच। कुछ आईने दीवार पर नहीं होते, वे रिश्तों में होते हैं, यादों में होते हैं, आदतों में होते हैं, और सबसे ज्यादा हमारे भीतर होते हैं। अंतिम पंक्तियां। अगर कभी आपको लगे कि आप बहुत सुरक्षित हैं, बहुत स्थिर हैं, बहुत ठीक हैं, तो एक बार अपने भीतर झांक कर देखिए। शायद कहीं कोई आईना अब भी आपको देख रहा हो। आईना टूट गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि डर कभी पूरी तरह जाता नहीं, वो बस अपनी जगह बदल लेता है। आरव अब डर से भागता नहीं था, उसे दबाता नहीं था, बस उसके साथ चलना सीख गया था, क्योंकि उसने समझ लिया था, पूरा होना जरूरी नहीं, जिंदा होना जरूरी है। और अगर कभी आपको लगे कि आपकी जिंदगी बहुत सुरक्षित, बहुत शांत, बहुत ठीक हो गई है, तो एक बार अपने अंदर झांक कर देखिए। शायद कहीं कोई आईना अब भी आपको देख रहा हो।